नमस्कार साथियों, मैं व्याख्याता कपिल देव सैनी, कामरा कैरियर इंस्टीट्यूट श्री गंगानगर। बच्चों, आज अपन राजस्थान के किले, दुर्ग, गढ़ के बारे में अध्ययन करेंगे। किले, दुर्ग, गढ़ में अंतर क्या है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं गुरुजी, किले कोई दुर्ग कहते हैं क्या, दुर्ग कोई गढ़ कहते हैं क्या? बच्चों, वैसे बोलने में हम लोग इनको बोल देते हैं कि किले को दुर्ग, दुर्ग को गढ़, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में इनमें अंतर होता है। किले हैं जिनके क्षेत्रफल लंबा चौड़ा होता है, जिसमें राजा रानी का महल बना हो, जलाशय बने हुए हो, कुएं बने हुई हो, बावड़ियाँ बनी हुई हो, तालाब बनी हुई हो, उन्हें तो कहते हैं किले। और किलों से छोटे होते हैं दुर्ग, और दुर्ग से छोटे होते हैं गढ़। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। भारत में सर्वाधिक किले, इंडिया में सबसे ज़्यादा किले महाराष्ट्र राज्य में हैं। महाराष्ट्र राज्य में है। प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक किलों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में है। अब बच्चों, आपसे प्रश्न पूछेगा किलों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो बच्चों, आप जवाब दोगे। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश का है, नंबर 3 पे राजस्थान का है। तो किलों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान हो गया? तीसरा स्थान हो गया। फिर बच्चों, आगे चलते हैं इसी क्रम में। राजस्थान में लगभग 252 किले, राजस्थान में लगभग 252 किले हैं। इन 252 किलों में से, ये जो 252 किले हैं, इन 252 किलों में से 84 किले मेवाड़ क्षेत्र में बने हुए हैं। इन 252 किलों में से 84 किले कहाँ बने हुए हैं? मेवाड़ क्षेत्र में बने हुए हैं। बच्चे पूछते हैं गुरुजी, मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है? तो मेवाड़ अपने राजस्थान का दक्षिणी भाग है, जिसमें डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये संपूर्ण भूभाग मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो 84 किले हैं, इन 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये जो 84 किले हैं, इनमें से 32 किले हैं वो महाराणा कुंभा ने बनाए थे। अतः महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। बच्चों, प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को माना जाता है। क्यों? महाराणा कुंभा ने अपने जीवन में बहुत सारे किले, महल, इमारतें बनाई हैं। 32 किले का निर्माण अकेला महाराणा कुंभा करवाया था। अब बच्चों, आगे चलते हैं इसी क्रम में। वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बच्चों, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में 2 बार लगातार आ चुका है। प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा किला विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है?
निम्न में से कौन सा किला विश्व धरोहर सूची में शामिल है, या राजस्थान के वे किले कौन से हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो बच्चों, राजस्थान के वे 6 किले कौन कौन से हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसका सीधा सा एक सूत्र है बच्चों याद करने का। इसका सूत्र है आम, गाजर, चीकू। आम, गाजर, चीकू, ये हमारे राजस्थान के 6 किले हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आम का मतलब होगा आमेर का किला, और ये आमेर का किला है बच्चों, ये कहाँ है, जयपुर में है। इसके बाद में है नंबर 2 गाफोर, गागरोन का किला, और गागरोन का किला है ये झालावाड़ में है। उसके बाद में है जैसलमेर का किला, और ये जैसलमेर का जो किला है ये जैसलमेर में है। इसके बाद में रे का अर्थ होगा रणथंभौर का किला, ये सवाई माधोपुर जिले में है। फिर है ची का अर्थ होगा चित्तौड़गढ़ का किला, और चित्तौड़गढ़ का किला है ये चित्तौड़गढ़ में है। और लास्ट नंबर 6 पे है कुंभलगढ़ का किला, और ये कुंभलगढ़ का किला है यह बच्चों राजसमंद जिले में है। इस प्रकार से अपने राजस्थान के जो 6 किले हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो बच्चों, एक बार प्रश्न आया था कि निम्न में से यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, और वह ऑप्शन में आमेर का किला न दे करके और ऑप्शन में दे दिया आमेर की हवेलियाँ। तो ये आमेर की जो हवेलियाँ हैं ये विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, जबकि आमेर का किला है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसी क्रम में बच्चों आगे चलते हैं। शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के किलों को 9 भागों में बांटा गया है। शुक्र ये कहता है कि अपने राजस्थान में लगभग 252 किले हैं, इनको 9 भागों में बांटा गया है। ये 9 भाग कौन कौन से हैं? इनमें आता है नंबर 1 औदुक दुर्ग। औदुक दुर्ग, औदुक का अर्थ होता है जलीय दुर्ग। बच्चों, आपसे प्रश्न पूछेगा कि वे किले जिनके चारों ओर पानी पानी हो अर्थात जल से घिरे हुए हों, ऐसे किलों को क्या कहा जाता है? औदुक दुर्ग कहा जाता है। और औदुक दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? गागरोन का किला है। गागरोन का किला है वो औदुक दुर्ग की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हाल ही में अभी जो जैन का पेपर हुआ उसमें ये प्रश्न आया था कि गागरोन का किला है कौन सी श्रेणी में माना जाता है? औदुक दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद में आता है नंबर 2 गिरी दुर्ग। गिरी का मतलब होता है बच्चों पहाड़, वे किले जो पहाड़ों पर बने हुए हों, ऐसे किलों को क्या कहा जाता है? गिरी दुर्ग। और गिरी दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में है, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में जाना जाता है। नंबर 3 आता है
एरण दुर्ग। एरण, एरण का अर्थ होता है जंगल, वन, कांटे, यानी वे किले जिनके चारों ओर जंगल ही जंगल हों, कांटे ही कांटे हों, ऐसे किलों को क्या कहा जाता है? एरण दुर्ग कहा जाता है। बच्चों, एरण दुर्ग के अंतर्गत कौन कौन से किले आते हैं? एरण दुर्ग में आता है रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला है वो एरण दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसके बाद में आता है बच्चों नंबर 4 मैदानी दुर्ग। मैदानी दुर्ग को कहते हैं समतल, अर्थात वे किले जो समतल भूमि पर बने हुए हों, मैदान पर बने हुए हों, ऐसे किलों को मैदानी दुर्ग के अंतर्गत जाना जाता है। जैसे भरतपुर का किला है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। नंबर 5 पारीक दुर्ग। पारीक, अब देखो बच्चों, पारीक दुर्ग का पता लगाने का सीधा सा तरीका है पारीक है, ख से खाई, खाई या गड्ढे। वे किले जिनके चारों ओर खाइयाँ हों, जिनके चारों ओर गड्ढे ही गड्ढे हों, ऐसे किलों को क्या कहा जाता है? पारीक दुर्ग कहा जाता है। जैसे रणथंभौर का किला है पारीक दुर्ग की श्रेणी में और एरण दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आता है बच्चों नंबर 6 पारिद दुर्ग। पारिद, पारिद का मतलब वो देखो बच्चों इसकी पहचान है पारिध, ध से दीवार। वे किले जिनके चारों ओर पक्की दीवार हो, परकोटा बना हुआ हो, ईंटों से पत्थरों से चार दीवारी बनी हुई हो, ऐसे किलों को पारिद दुर्ग कहते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, और इसका दूसरा उदाहरण और है कुंभलगढ़ का किला। बच्चों, कुंभलगढ़ का किला है पारिद दुर्ग में भी आता है और गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। नंबर 7 है बच्चों सैन्य दुर्ग। सैन्य को बोलते हैं सेना। वे किले जिनके चारों ओर सेना हो, वे किले जो सुरक्षा से घिरे हुए हों, ऐसे किलों को क्या कहा जाता है? सैन्य दुर्ग कहा जाता है। ये राजस्थान के सभी किले, सभी दुर्ग इस किले के इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 8 आवासीय दुर्ग। आवासीय दुर्ग को कहते हैं बच्चों सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग जिनको हम कह सकते हैं लिविंग फोर्ट, इनको लिविंग फोर्ट के अंतर्गत भी जाना जाता है। वे किले जिनमें गरीब व्यक्तियों को रहने के लिए आवास दी जाए, रहने के लिए मकान दिया जाए, ऐसे किलों को आवासीय दुर्ग कहते हैं। जैसे जैसलमेर का किला, और इसका जो दूसरा उदाहरण है वह है कुंभलगढ़ का किला। तो बच्चों, ये हमारे राजस्थान में शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार की श्रेणियों में से 8 प्रकार की श्रेणियां हैं, और नंबर 9 जो श्रेणी है वो अपन ऊपर लिखते हैं बच्चों। नंबर 9 में आता है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग जिनको हम कहते हैं मरुस्थलीय दुर्ग, अर्थात वे किले जिनके चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले ही टीले हों, जो मरुस्थल से घिरे हुए हों, ऐसे किलों को धानवन दुर्ग कहा जाता है। इनके सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण हैं वह है बच्चों जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। अब बच्चों, एक प्रश्न और बनता है यहाँ से। प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का एकमात्र वह कौन सा किला है जो सभी श्रेणियों की पूर्ति करता है, लेकिन धानवन दुर्ग की श्रेणी को छोड़कर, यानी धानवन दुर्ग की श्रेणी को छोड़ करके अन्य सभी श्रेणियों की पूर्ति करने वाला जो किला है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला है। बच्चों, चित्तौड़गढ़ का किला है, इसके चारों ओर जंगल भी हैं, कांटे भी हैं, वन भी हैं, पहाड़ भी हैं, ये गिरी भी है, ये जल भी है, अर्थात सभी श्रेणियों की पूर्तियाँ
पूरी करता है। इस प्रकार से बच्चों ये शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के जो किले हैं इनका जो वर्गीकरण है वो 9 भागों में कंप्लीट हो जाता है। बच्चों इसी टॉपिक का जो अगला भाग है आगे अपन कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।